अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज अल्लाह के एक ऐसे वली की बारगाह में आपको ले जाएंगे। अल्लाह के एक ऐसे वली की दास्तान आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, जिनके जनाजे को, जी हां दोस्तों, जिनके जनाजे को गैर मुसलमानों ने जंजीर से बांधकर हाथी से खिंचवाया। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? और कौन थे वह अल्लाह के वली जिनकी शान ही निराली है? प्यारे दोस्तों, अल्लाह के एक ऐसे वली जिनके जनाजे को उनके मुरीद 12 साल लेकर फिरते रहे। दोस्तों, दिलचस्प वाकया, सनसनीखेज वाकया है। वह अल्लाह के वली जिनके जनाजे को कई हाथियों से जब रानी ने खिंचवाया जंजीर बांधकर, तो जनाजा तो दूर, बल्कि जनाजे का एक कोना भी नहीं उठ सका। जी हां दोस्तों, वह हाथी जिसको जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कहा जाता है। लेकिन उस हाथी को भी जब जनाजा खींचने के लिए, जनाजा हटाने के लिए लाया गया, तो अल्लाह के वली का जनाजा एक कदम भी नहीं खिसक सका। प्यारे दोस्तों, फिर जो कुछ होता है यकीनन आप झूम जाएंगे, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह के उस वली की बारगाह में चलते हैं और उनकी दास्तान सुनते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का एक ऐसा वली जो मुल्क हिंदुस्तान में है, आगे उनका नाम और पता भी आपको बता देंगे। दोस्तों, उन्होंने अपने मुरीदों से यह कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मेरा जनाजा उठा लेना और मेरे जनाजे को लेकर चलना। मेरा जनाजा जिस जगह पर ठहर जाए, तुम समझ जाना कि वही मेरी आरामगाह है, वही मेरी तदफीन कर देना। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के वली ने अपने मुरीदों से यह कह रखा था कि मेरे जनाजे को लेकर चलना, मेरा जनाजा जहां रुकेगा वहीं तुम मुझे दफन कर देना। दोस्तों, क्या होता है उनके जनाजे के साथ और कितने दिनों तक उनका जनाजा चलता है, जब आप सुनेंगे दोस्तों, तो यकीनन आप हैरत में डूब जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसा दिन भी आता है कि वह अल्लाह के वली इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो उनके मुरीद उनके जनाजे को गुस्ल देते हैं। गुस्ल देने के बाद उनके जनाजे को उठाते हैं और उठाकर चलने लगते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। महीनों बीत गए, जनाजा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि अल्लाह के वलियों की शान देखिए कि अल्लाह के वली का जनाजा 1 महीने तक मुरीदों के कंधों पर है। यहां से वहां लेकर फिरते जा रहे हैं। नमाज का वक्त होता है, जनाजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। खाने पीने का वक्त होता है, पीर का जनाजा रखते हैं। खाते हैं, पीते हैं, फिर उठाते हैं जनाजे को और फिर चलते हैं। ना मालूम कहां पीर साहब का जनाजा रुके और उसके बाद वहीं उनको दफन किया जाए। प्यारे दोस्तों और दुनिया वालों, अगर आज कोई इंतकाल कर जाता है, तो उसके जनाजे को आप रख कर देखें घर में, दोस्तों 1-2 दिन के अंदर ही उसके जनाजे से बदबू आने लगती है। ऐसी महक आने लगती है कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और जनाजा सड़ने लगता है। लेकिन अल्लाह के वली की शान देखिए दोस्तों, महीनों बीत गया है, जनाजा सड़ने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि उस जनाजे से दोस्तों इस कदर खुशबू बढ़ती जा रही है, जितना दिन होता जा रहा है उतना खुशबू बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अभी मुरीद चलते जा रहे हैं, अब महीनों नहीं बल्कि 1 साल गुजर गया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल गुजर गया, लेकिन अब भी पीर साहब का जनाजा नहीं रुका है। दोस्तों, यहां तक के जनाजा चलते 12 साल बीत गए और जनाजा चलते ही जा रहा है। अब 12 साल के अंदर दोस्तों फिर जनाजा घूम फिरकर मुल्क हिंदुस्तान के कर्नाटक के कोलार पहुंच जाता है। जी हां दोस्तों, कोलार पहुंच जाता है। वहां एक मंदिर है, मंदिर के सामने ही जनाजे को रखते हैं। यह तलाश पहले करते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हम लोग गुस्ल कर सकें, वजू कर सकें और फिर नमाज अदा कर सकें। हर जगह ढूंढा, हर जगह घूमे फिरे, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन एक जगह मंदिर था और मंदिर में ही तालाब था और वहां पर पंडित वगैरह नहाते धोते थे, फिर पूजा पाठ करते थे। और वह जो मंदिर था दोस्तों, वह रानी का खास मंदिर था, जहां पर रानी आती थी अपने लश्कर के साथ, सैनिकों के साथ, और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद वह चली जाती थी। अब दोस्तों, अब मुरीदों को यह लगा कि यहीं पर तालाब है, तो यहीं हम जनाजा पीर साहब का रखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, गुस्ल करते हैं, नमाज अदा करेंगे, फिर यहां से चलेंगे। अब उस रानी के उस मंदिर के सामने जनाजे को रख दिया गया। जी हां दोस्तों, आपने सही समझा। हम आज की इस वीडियो में जिनकी बात कर रहे हैं, वह हैं कुतुब शाह गौरी। जी हां दोस्तों, अल्लाह के पहुंचे हुए वली हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह की यह पूरी दास्तान है। अब हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मंदिर के सामने रख दिया जाता है। इधर पंडित कहते हैं, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये रानी का खास महल है, यहां पर रानी आती है और रानी ने अगर आप लोगों को देख लिया तो यहीं आप लोगों को कत्ल कर देगी। लेकिन मुरीद भी अड़ जाते हैं कि हम लोगों को यहां पानी मिला है,
हम लोग वजू करेंगे, खाएं पिएंगे और फिर शाम से पहले यहां से कूच कर जाएंगे। पंडित बहुत मना करता है, लेकिन लास्ट में वह भी मान जाता है कि रानी शाम को आती है। शाम से पहले आप जनाजा उठाकर यहां से चले जाएं, बस दोनों तरफ से बात हो जाती है। इधर शाम का वक्त होता है, इधर मुरीद नमाज अदा करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद अब जनाजे को उठाना चाहते हैं कि यहां से जनाजा लेकर चलेंगे, लेकिन जनाजा उठ नहीं रहा है। अल्लाह के वली की शान, अब चूंकि 12 साल बीत गया था तो लोगों के जहन से भी हजरत कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह का वह फरमान धूमिल हो गया था। उनकी याददाश्त में कमी आ गई थी। वो भूल गए थे कि उन्होंने कहा था कि जहां मेरा जनाजा रुक जाए वहीं मुझे दफन कर देना। अचानक से एक जो सालारे काफिला था, उनको याद आया कि क्या आप लोग ये भूल गए हैं कि पीर साहब ने यह कहा था कि मेरा जनाजा जहां रुक जाए वहीं मेरी तदफीन कर देना। इसलिए अब यह जनाजा यहां से उठ नहीं रहा है, यानी पीर साहब को अब यही जगह पसंद आ गई है, यहीं पर अब इनको दफन करना पड़ेगा। दोस्तों, इतना सुनना था कि पंडित जी तो गुस्से में आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, यहां से अब आप जनाजा हटाइए, नहीं तो रानी के आने का वक्त हो गया है। रानी सबका सर कलम कर देगी, आप लोगों का भी और मेरा भी। अब दोस्तों, पंडित जी भी डर गए, क्योंकि अगर रानी ने देख लिया कि यहां पर मुसलमान हैं, यहां पर जनाजा रखा हुआ है, तो ये तो इन लोगों के साथ मेरा भी सर कलम कर देगी। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई आप लोग जल्दी से यहां से जनाजा उठा लो। अब दोस्तों, वह पंडित जी जनाजे को उठाना चाहते हैं, सरकाना चाहते हैं, पूरी ताकत लगा लेते हैं, लेकिन जनाजा उनसे नहीं उठता है। अब दोस्तों, यहां तक कि शाम का वक्त हो जाता है। रानी वहां अपने लश्कर के साथ पहुंच जाती है और रानी जब देखती है कि आज मंदिर में जनाजा रखा हुआ है, दाढ़ी टोपी वाले हैं, मंदिर में मुसलमान हैं, तो शायद रानी भी गुस्से में आ जाती है। पूरा माजरा जब पंडित उनको बताता है तो वह अपने लश्कर को पहले कहती है कि इस जनाजे को यहां से उठा दिया जाए। पूरा लश्कर आता है। जो रानी के साथ फौज थी, उसकी पूरी फौज दोस्तों कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सारे के सारे लश्कर की ताकत लगने के बावजूद जनाजा हिलता भी नहीं है। अब इसके बाद रानी ने हुक्म दिया कि जो सबसे ज्यादा बड़ा जानवर है, यानी हाथी को यहां पर लाया जाए और जनाजे को और हाथी को बांध दिया जाए जंजीर से और उसके बाद खींचकर जनाजे को यहां से हटाया जाए। दोस्तों, अल्लाह के वली की करामत देखिए। हाथी आता है, जनाजे को बांधा जाता है, एक तरफ हाथी को बांधा जाता है और हाथी को जब हांका जाता है कि जनाजे को खींचकर हाथी ले जाएगा। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि हाथी जैसे ही आगे बढ़ता है, जनाजा तो हिलता नहीं है, बल्कि दोस्तों वह मोटी मोटी लोहे की जंजीर बीच से टूट जाती है और हाथी भाग जाता है। इतना देखना था कि रानी को भी यह समझ में आ गया कि यह जनाजा अब यहां से हटने वाला नहीं है। बल्कि दोस्तों, उसके बाद फिर हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह की वहीं पर तदफीन कर दी जाती है और आज भी उनके दरबार में वह 14 जंजीर पड़ी हुई है, जिसको आज भी आप कोलार दरगाह जाएंगे तो जियारत कर सकते हैं। तो यह है अल्लाह वालों की शान। जहां वह अड़ जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको खिसका नहीं सकती, हिला नहीं सकती है।